ये जो फर्स्ट रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा था, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, एक्चुअली ये बर्निंग प्रोसेस है. इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सम हीट. So what are the changes we saw? Yes sir, copper got oxidized. ये देखो सर, addition of oxygen. लेकिन नहीं, actually इसका एक और mechanism है. Cu, ये बन जाता है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ठीक है. तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी भी अगर कंबशन, ये बर्निंग होती है, ठीक है, या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट्स ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इट्स ऑलवेज अ रिडॉक्स. रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसकी हो गई सर? कॉपर की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. और रिडक्शन किसकी हो गई? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था. O+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2-. यहाँ पे दिख रहा है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो रिडक्शन. तो इससे हमने क्या एक और इम्पॉर्टेंट चीज सीखी, कभी भी मेटल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं, इट्स नॉट जस्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व. ठीक है. यहाँ पे कलर चेंज हमने क्या देखा था बताओ? कॉपर का कलर चेंज ब्राउन से ब्लैक. एग्जैक्टली. ब्लैक हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन. सर कोई ऐसी इक्वेशन जहां कोई एक चीज ना हो, आई मीन आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. हाँ है ऐसे रिएक्शंस. ठीक है. जब कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ना आद्या, कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे बताओ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वाला रिएक्शन, एनीवन हु रिमेंबर्स? एथिनल. कार्बन का. क्या बोला किसी ने? इथेनल. हाँ सर. इथेनल कि किसके साथ रिएक्शन? C2 कितना हो जाएगा? H5OH ना. इथेनल की रिएक्शन किसके साथ? याद नहीं, छोड़ो. देखो एक्चुअली आई थिंक तुम लोग ये उस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो. वो है ना एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन एंड कंपाउंड. कार्बन एनाइड्स कंपाउंड. राइट राइट. नहीं सनी, ये चीज हट चुकी है. कैल्सिनेशन रोस्टिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर के पोर्शन से एलिमिनेट हो चुका है. अरे हट ही गया. हाँ, ये चीज डिस्कस हुई थी ना पिछले क्लास में. सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो CaCl2. CaCl2. आगे क्या उसके बाद? सिर्फ CaCl2? नहीं सर, मतलब बिटवीन Ca एंड Cl. नहीं नहीं, ये आयोनिक बॉन्ड है सुहानी. Ca एक कैटायन है और Cl एक एनायन है. आयनिक बॉन्ड जब भी होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवेलेंट, राइट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में बनता है? वाटर मॉलिक्यूल्स. हाँ, यू कैन से. ठीक है. The force of attraction present between the water molecules is an example of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड. I mean, is an example of कोवेलेंट. covalent bond, which means temporarily sharing होती है इलेक्ट्रॉन की. तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है बेसिकली. ठीक है. इसमें हमने और एक चीज क्या नोटिस की थी? डायमंड में नहीं नहीं नहीं, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स उतने डोमिनेट नहीं होते आद्या, जितनी ज़्यादा एक और डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है. इट्स एक्चुअली ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन डायमंड, विच प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ. ठीक है. उस बॉन्ड का नाम पता है किसी को? डायमंड के डिफरेंट लेयर्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या? ऐसे ही कुछ होता है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक. नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो
कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल नहीं याद दिया। कोवेलेंट बॉन्ड का ये एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम की सर आप ऑक्सीडेशन। फोर्स पूछ रहे थे? नहीं, मैं कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल पूछ रहा था। सर नहीं सर, आपने पूछा था कि वो फोर्स जिनसे बॉन्ड के बीच में जो एक्ट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है, ओके सर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, यस ठीक सर। है। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ओके। एंड इसमें फिर हमने इसका एम्फोटेरिक नेचर देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखो एम्फोटेरिक नेचर पता है ना, इट बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। जब इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिल गया, देखो ये सॉल्ट है। और जब तुमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तब भी इसने सॉल्ट और वाटर एज प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिए। तो दिस क्लियरली शोज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, जायंट कोवेलेंट, ओके, आर यू श्योर हार्दिक? शायद। शायद, यानी बी श्योर एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन इट। एनीवेज, तो आई होप ये भी क्लियर था सबको, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन वी स्टडीड अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। चेक दिस आउट, मेटल ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन देखी हमने? वाटर। और याद रखना, जब भी ये मेटल ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल के होते हैं, रिएक्टिव मेटल सच है सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम। तब हमें क्या मिलता है? अल्कली मिलता है। और अल्कली क्या है? एक बेस जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, ये हम देख चुके थे। तुम लोग बाकी लोग भी रिलेट कर पा रहे हो ना अल्कली क्या है और ये रिएक्शन? सुहानी, सक्षम, अरे एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस बोलो सर मेरा एक डाउट था सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन आया था सर अभी ऐसे स्कूल में कि सर अगर HNO3 एक मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो H2 रिलीज क्यों नहीं करता? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वाटर फॉर्मेशन तब होती है जब हाइड्रोजन को उसके साथ वाटर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड, आई मीन ऑक्सीजन भी उसके साथ बचा कुछ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए तब तो वाटर फॉर्म होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ओके सर। ओके स्वास्तिका, एक मिनट। हाँ, क्लास में कौन कौन है? सदा, निशिता, विधि, स्पर्श, आर्यन, मानश्वी, श्रेष्ठा, आदित्य, आर्यन, ओके, प्राची, रिया, आद्या, वेदांत, ओके, आस्था। आस्था तुम वही आस्था हो ना जिसे मैंने 9th में पढ़ाया था, या तुम नहीं आस्था हो? नहीं, आस्था सिंह, ओके ओके, नहीं आस्था शर्मा, ओके, या ओके ओके, मुझे लगा आस्था शर्मा है। चिराग, श्रिता, देवांशी, अयाना, सनी, हार्दिक, ऋषभ, सक्षम, ओके। सर हमारी मैम ने तो ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, उसका टेस्ट ले लिया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ तो ठीक है, सरप्राइज टेस्ट होगा ऋषभ, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो जो मैंने व्हाट्सएप में जो वो था। हाँ तो कोई डाउट है क्या उसमें? नो सर। तो डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। मूविंग ऑन, फिर हमने एक चीज देखी थी कि जो ये ऑक्सीडाइज्ड लेयर होती है मेटल्स के ऊपर, ये कभी कभी कुछ मेटल्स के लिए वरदान होती है और किसी किसी के लिए अभिशाप, मतलब कर्स। कर्स किसके लिए साबित होती है? आयरन, रस्ट, रस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस बन जाते हैं, स्टार्ट ईटिंग द एंटायर मेटल। बट ये वरदान किसके लिए साबित होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और जानबूझकर इस प्रोसेस को जब हम उस पे मतलब एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पे, किस प्रोसेस को? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, जब फैक्ट्रीज में से परफॉर्म करते हैं इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग या एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं,
ठीक है. So a thick layer of aluminum oxide layer is deposited over them because Al2O3 prevents further oxidation of aluminium. ठीक है. तो इसके प्रोसेस में देखो आपको क्या याद रखना है कि एल्यूमिनियम आर्टिकल को ये पूछ सकते हैं किस टर्मिनल में रखते हैं, एनोड या कैथोड. तो उसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, एनोड. हाँ, सबसे पहले देखो ये समझो कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. ये तुम लोग को पता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ठीक ऑपोजिट क्या होता है? एनीवन? तुम लोग को पता ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? नहीं पता तो बताओ जल्दी. सर नहीं पता. ओके. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ठीक ऑपोजिट होता है गैल्वेनिक सेल. याद करो क्लास 8 में तुम लोगों ने पक्का पढ़ा होगा. आप कुछ कुछ याद आ रहा है? नहीं. इलेक्ट्रोलिसिस से related है। हाँ एग्जैक्टली. इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सी सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी से वर्ड आया ये. तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस था पता है एनीवन? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फोन की बैटरी जब चार्ज कर रहे हो फोन को, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक. हाँ, और जब तुम उसकी बैटरी को यूज कर रहे हो तब वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है. Galvanic cell. ठीक. तो जब ये दोनों सेल्स जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंटली ऐसे कि गैल्वेनिक सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल. तो ध्यान देने की बात यह है कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं इनके केस में. दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सबको पता है, एनोड और कैथोड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये गलती से ना बोल देना कि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन बोथ दीज सेल्स. नहीं, एनोड का रोल ठीक ऑपोजिट हो जाता है. किस में? अगर तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो, यूजुअली बताओ कैथोड या एनोड से क्या समझते हो, कौन पॉजिटिवली चार्ज्ड है? एनोड है Cathode. पॉजिटिव. Anode. एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. यस सर. ठीक है. ये किस में होता है पता, याद रखना, इलेक्ट्रो Electrolytic cell में. और कैथोड नेगेटिव. और गैल्वेनिक में ठीक उल्टा हो जाता है ये. ठीक है. सर मिनरल और भी हट गए. हाँ वो सब हट गए. तो याद रखना एल्यूमिनियम की जो एनोडाइजिंग प्रोसेस हो रही है, इट इज ड्यू टू द सर्किट विच इज completed इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्मेशन. सो उसे हम एनोड के पास रखते हैं. किसे? एल्यूमिनियम आर्टिकल. ये एल्यूमिनियम आर्टिकल है सपोज, जिसे करना है एनोडाइज्ड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये बैटरी है, और ये दूसरा एक टर्मिनल है नेगेटिवली चार्ज्ड. तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जब चार्ज हो जाएंगे तो वो कैटायन बन जाएंगे या एनायन बन जाएंगे. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है एज अ नॉन मेटल, क्या टेंडेंसी होती है? टू गेन या लूज इलेक्ट्रॉन? Again. Again. टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो क्या चार्ज डेवलप कर लेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव. तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज किसके तरफ अट्रैक्ट होगी, एनोड की तरफ Anode. या कैथोड की तरफ? एनोड की Anode. तरफ. Anode की तरफ. तो जब एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ इन्होंने एल्यूमिनियम की शीट लगा रखी है, तो वो एल्यूमिनियम के सरफेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है. और एक होमवर्क नोट करो सब लोग. जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द यूज ऑफ, नोट करो सब लोग, व्हाट इज द यूज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. यहाँ दिख रहा है तुम लोग कि एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इलेक्ट्रोलाइज मतलब, अगर किसी को पता है यही बता दो आंसर. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. सर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो के लिए मेरे ख्याल से होता है. एसिड के सर उसमें OH नेगेटिव होता है ना. नहीं, सर हाइड्रोजन. मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम आर्टिकल्स.
ओके सर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्राई एंड फाइंड द आंसर। मैं एक बस हिंट दूंगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की फिर प्रॉपर्टीज याद करो कि इलेक्ट्रोलाइट, सर वो ब्रेक हो जाता है सल्फर पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हाँ, क्यों ब्रेक हो जाता है? बिकॉज सर Electrolysis इलेक्ट्रिसिटी होता है। पास सर it is इलेक्ट्रिसिटी an पास नहीं होती ionic compound, because it is an ionic compound, and and as we know acids are good या bad conductor of electricity? गुड कंडक्टर। A good conductor. Good conductors. So upon passing electricity they will dissociate into यस सर, ब्रेकडाउन हो ions. जाएंगे। Yes. तो yes, H2 plus और SO4, sorry, H2 सर plus, मैम ने एक क्वेश्चन दिया था वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। एक मिनट रुको, SO4 2 minus। तो याद रखना electrolyte is made up of charged species which help to complete the circuit, and this is how the electrons are transported through the electrolytic cell. ठीक है, ये circuit complete करता है basically electrolytic cell में, that's why this is the preferred electrolyte. Okay, हाँ भाई देखिए तुम्हारा question क्या है। Which of the following metals exist in their native state? Native से पहले ये बताओ, native से क्या समझते हो? What is your native place, मतलब कहाँ से belong करते हो, right? उस सेंस में तो नेटिव स्टेट मतलब अपने एलिमेंटल स्टेट में कौन एग्जिस्ट करता है। ऑप्शंस भी सुन लो सब लोग। ऑप्शंस हैं कॉपर एंड सिल्वर, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर एंड जिंक, फिर है सिल्वर एंड गोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है जिंक एंड, सर थर्ड ऑप्शन सॉरी होगा। सॉरी, एयू किसे कहते हैं? गोल्ड। गोल्ड को कहते हैं, सो सॉरी। तो कॉपर एंड गोल्ड फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गोल्ड एंड जिंक, थर्ड ऑप्शन गोल्ड एंड सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन सर जिंक एंड, थर्ड होगा गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई डू यू थिंक शायद। थर्ड होगा? गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो सर नोबल मेटल टाइप के होते नोबल हैं। मेटल हाँ है। सर। And they are least reactive if you look them in यस the सर। reactivity series. बाकी ऑप्शंस रिजेक्ट इसलिए किए गए हैं क्योंकि कॉपर एक रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे जिंक एक रिएक्टिव है और यहाँ पे जिंक एक रिएक्टिव मेटल जिंक है। एक रिएक्टिव है। ठीक, यस सर। नेटिव स्टेट का और एक नाम पता क्या है? फ्री स्टेट। तो देखो फ्री, थर्ड ऑप्शन है ना सही? हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। फ्री स्टेट मतलब वो क्या कंबाइंड स्टेट में तुम्हें मिलेंगे या अपने ओरिजिनल फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म में मिलेंगे? बेसिकली Elemental form. एलिमेंटल फॉर्म, फ्री स्टेट जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो कंबाइंड स्टेट में कौन से मेटल्स तुम्हें मिलेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर या मॉडरेटली ऊपर लाई होगा। करते हैं? जैसे एल्यूमिनियम की और पता है उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। यस सर। और बॉक्साइट अपने किस स्टेट में पाया जाएगा? कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड से। क्योंकि वो मैंने रिएक्ट, क्वेश्चन पूछा था एडवांस में। हाँ अरे तो आ ही नहीं रहा ना। और आ तो नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफी लेजिटिमेट है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके सर। ये तो डायरेक्टली उस पर बेस्ड है, रिएक्टिविटी सीरीज। It get ionized two metals which are alloyed with iron to make stainless steel. अच्छा, तुम कह रहे हो कि टू मेटल जिनको आयरन के साथ यूज किया जाता है टू मेक स्टेनलेस स्टील, राइट? यस सर। एक तो होता है तुम्हारा क्रोमियम और सर निकल दूसरा, होगा दूसरा। तुम नॉन मेटल पूछते तो मैं फट से बता देता। एक तो आई एम श्योर क्रोमियम है, दूसरा आई एम नॉट श्योर अबाउट। क्योंकि देखो जो नॉन मेटल है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आयुष का, उसने पूछा कि आयरन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने के लिए किन दो मेटल्स का उपयोग किया जाता है साथ में। तो एक क्रोमियम है, एंड इफ यू आर सेइंग निकल देन इट मे बी राइट, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक एंड टेल यू।
बट आई सेड कि एक नॉन मेटल को भी यूज करते हैं और वो क्या है, कार्बन. बट डू यू नो व्हाई कार्बन इज यूज्ड? लेस रिएक्टिव है. टू इंक्रीज इट्स स्ट्रॉन्ग. स्ट्रेंथ. प्योर मेटल को एक 7 साल का बच्चा भी बेंड कर देगा, 7 से 10 साल का बच्चा आराम से ऐसे बेंड कर देगा वो, क्योंकि प्योर आयरन जो है इट्स मेलेबल. आई मीन इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुअर है. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब if you apply certain force it will deform or it will change its shape. But as you add carbon उसकी strength बढ़ जाती है. ठीक है, ये एक सीक्रेट है. आई मीन टाटा स्टील और जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं बहुत केयरफुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन को मिक्स करते हैं with the iron to make it strong. So can you repeat Ayush's question? He asked that which two metals are used in making iron to stainless steel. तो स्टेनलेस स्टील एक एलॉय हो गया ना, क्योंकि क्रोमियम एंड निकल भी होता है. अच्छा ठीक है, if you are sure about it then go, I mean go with it, chromium and nickel. Okay, moving forward. हाँ, मेटल जितना लेस रिएक्टिव होगा कोरोजन का उतना ही ज्यादा चांस होगा या कम चांस होगा, बताओ. अरे कम ही होगा. यस. कम होगा ना, क्योंकि वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना टू फाइंड दैट मेटल इन फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट. ठीक है. सिनाबार एक और है आयुष, अब वो किसकी ओर है? आई थिंक सल्फर की ओर है, राइट? HgS. सर एक और क्वेश्चन. हाँ भाई पूछो. सर विद्या. एक मिनट. सर एमेलगम क्या होता है? अमेलगम मतलब मिक्सचर, अमेलगम ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स. तो अलॉय क्या होता है फिर? ठीक है, ये HgS है आयुष, सिनाबार. तो ये किसकी एलॉय है? मर्क्यूरी. ठीक है, एलॉय कह रहा हूँ, सॉरी, ओर. ओके, एलॉय is an amalgam, Sunny. Alloy is an amalgam of a metal with another metal or non-metal. ठीक है, amalgam मतलब mixture. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये तीनों क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, ABC? अच्छा, कंसिडर करके हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना. रेडी? पहला स्टेटमेंट, प्योर गोल्ड known as 22 कैरेट गोल्ड is very soft. अच्छा, क्वेश्चन क्या है ये बता दो. तुम्हें 4 स्टेटमेंट्स में पढ़ के सुनाऊंगा, तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, ओके. ओके सर. यस. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्योर गोल्ड ओके इज सर. also known as 22 कैरेट gold is very soft. यस सर. यस सर. सही है सर. करेक्ट है. मैंने तो 24 कैरेट सुना था. 24. प्योर गोल्ड तो 24 होता है. 24 होता है. करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है ना? इनकरेक्ट है. तो यही इनकरेक्ट है ना. प्योर गोल्ड कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट. एग्जैक्टली, यही गलत हो गया. तो इसका मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी के 3 सही होंगे. तो देखो सही कैसे हैं बाकी के 3. इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन द एलॉय इज नोन एज एन अमेलगम. ऑफ कोर्स. बोलो तो क्यों? सही है सर ये तो. बोलो क्यों? सर क्योंकि उसमें एलॉय को mercury ही है. अमेलगम कहते हैं. एलॉय को अमेलगम नहीं कहते हैं. इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी और उसका कंपोनेंट मरकरी है तो then the alloy is known as an amalgam.
अमेलगम का तो मतलब होता है मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। लेकिन क्या मैंने डेफिनेशन में बोला कि मिक्सचर ऑफ अ मेटल, वो अ मेटल क्या है? वो अ मेटल तो कुछ भी हो सकता है, राइट? Yes, sir. यहाँ उन्होंने उस अ मेटल को क्या कंसिडर कर लिया? Mercury. और सबको पता है मरकरी इज अ मेटल। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, सोल्डर एंड अलॉय। पता है सोल्डर कहाँ यूज होती है? सोल्डरिंग के लिए। Wires को. बोर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड, Yes, sir. सर्किट बोर्ड्स। तो Yes, sir. वो कह रहे हैं सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन का सिंबल पता है, SN, और सॉरी यहाँ पे लेड का सिंबल क्या था? PB ना। maybe. तो कह रहे हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या सोल्डर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स Yes, टुगेदर? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं ब्रास विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये तो अब तक सही है। यस सर, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। आगे पता क्या कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। टिन क्या है? SN। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो दोनों के बारे कह रहे हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो इसे बताओ, क्या ये सही है? कॉपर एंड जिंक का ही क्या अमेलगम होता है ब्रास? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन का Yes, होता है sir. क्या? Yes, sir. मैंने तो सुना था ब्रॉन्ज में सिल्वर भी यूज होता है। नहीं होता। अच्छा, कॉपर और टिन होता है बस। श्योर? यस सर। ओके। अच्छा, मर्करी स्पेसिफाइड है आद्या? एक मिनट, मैंने तो अमेलगम का मतलब ये सुना था कि अमेलगम इज अ मिक्सचर। ओके, देन मे नहीं सर, amalgam is a mixture of mercury with some other metal. तो ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट देन। आई मीन नॉट मतलब इन द कोई भी सेंस मेटल से नहीं कोई भी होगा, मेटल मतलब हो सकता मर्क्यूरी है। से ही हो। हाँ, अगर कोई भी मान लो मर्करी नहीं, मान लो यहाँ पे कॉपर आ गया, तब उसे अमेलगम कहेंगे? नहीं, तब उसे हाँ, sir. एलॉय कहेंगे। एलॉय कहेंगे। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इनके लो मेल्टिंग, हाँ सॉरी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? True. True हाँ है सर, sir. ये तो ट्रू होगा क्योंकि ये गलत हमने स्पॉट कर लिया True है। है. क्यों सर ट्रू है? ब्रॉन्ज तो ट्रू, सर ब्रॉन्ज ट्रू है क्योंकि जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, बट टिन गुड कंडक्टर नहीं होता, तो वो इसलिए ब्रॉन्ज का तो ट्रू है। और इन्होंने यहाँ पे बीच में वर्ड यूज किया एंड, मतलब वो एक्सपेक्ट करें कि दोनों ही गुड कंडक्टर होंगे। तो एक भी फेल हो गया तो मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, राइट? Yes, sir. यस एंड सर। मतलब दोनों को पकड़ के चलना है साथ में। ओके, तो यस, कंपेरेटिव टू ब्रास, ब्रॉन्ज इज अ पुअर कंडक्टर। तो दैट डजंट मेक दिस स्टेटमेंट दैट बोथ ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ ये सीखी हमने सोल्डर के बारे, विच इज़ ऑल्सो एन एलॉय एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग इंडस्ट्री टू मेक सर्किट्स and motherboards. Moving on. Excuse me, sir. हाँ सनी बोलो। सर जैसे सर हमें पता क्या चलेगा कि सर ब्रास में ये यूज होता है, ब्रॉन्ज में ये तो रटना ये यूज पड़ेगा, होता है। उसका और कोई उपाय नहीं है। अरे बुक में लिखा है। हाँ, ब्रास एंड ब्रॉन्ज के बारे लिखा है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस लेजिट हैं, ये बिल्कुल पूछ सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सिर्फ मेटल्स है, याद रखना। पिछली स्लाइड में क्या था? मेटल ऑक्साइड विद वाटर। यस सर। तो ये हम देख चुके हैं, मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड यूजुअली वो मेटल, जो मेटल ऑक्साइड का पार्ट है वो रिएक्टिव होना चाहिए तब। बट व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद वाटर, देन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, जैसे ये potassium and sodium, again they have taken the highly reactive metals. What if you react, let's say aluminium, iron, क्या तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी?
हाँ सर, क्योंकि वो मेटल है तो होगी। वेल नॉट और स्लो रियली, रेट में। नहीं स्लो रेट में भी नहीं यार। आई थिंक जब आयरन होगा ना Fe, या दूसरा क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। याद है ना तुम लोग को ये रिएक्टिविटी सीरीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, आर यू श्योर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे? आई डोंट थिंक सो, दे विल जस्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड। बिकॉज देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि they release energy, some heat energy. That's what makes this reaction exothermic in nature, right? Exothermic nature पता है ये सबको, यस सर, जिसमें हीट निकलती है। हीट निकलती है। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम, पता है कैल्शियम के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको जब डायरेक्टली वाटर में डाल देते हैं वो बहुत तेज का उबाल ले आते हैं पानी में, मतलब पानी लिटरली उबलने लगता है और इसकी सॉल्यूशन बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। एक्वस मतलब वो पानी में मिक्स्ड है, और प्लस हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड प्लस ऑफ कोर्स बहुत सारी हीट जनरेट होती है, उस पानी में हाथ डालोगे जल जाएगा हाथ, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। बट अगेन लेस वायलेंट, पता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके साथ जब रिएक्ट करता है ना वाटर तो फायर तक लग जाती है, ठीक है। इस केस में फायर नहीं, बस बुलबुले आते हैं। Which reaction is exception of combination which is not exothermic? एक्सेप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन भी हो और एंडोथर्मिक हो सर, एक ही रिएक्शन है, इतना तो पता है बस। तो वो कौन सा है? एक मुझे याद नहीं आ यही रहा है। पूछ रहा हूँ। हमारे स्कूल के एग्जाम में आया था। यस सर। तो उसमें तो कॉम्बिनेशन ऑल पता है ना, when two or more than two metals। कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। तो मेटल्स नहीं, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट चैप्टर में से ही है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो कोई भी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। Mg plus O. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके। व्हेन दे कंबाइन, यस दे गिव ऑफ हीट एनर्जी, बट हम तो एक्सपेक्ट कर सारी रहे की हैं कि सारी एक्सोथर्मिक होती है, बस एक को छोड़ के, वही एक्सेप्शन है बस। Magnesium plus oxygen. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, नहीं वो भी एक्सोथर्मिक है नेचर में, आई मीन सर हमें एंडोथर्मिक चाहिए, जो एंडोथर्मिक का नेचर है। हाँ जो, हाँ एंडोथर्मिक हो नेचर में। ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। फर्स्ट चैप्टर में कहाँ ऐसा लिखा नहीं यार एक्सक्लूसिवली, कहीं लिखा है एनसीईआरटी में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो और एक्सोथर्मिक ना हो? No sir. एक मिनट रुको, एनसीईआरटी है सबके पास अभी, है ना राइट नाउ? यस सर। फर्स्ट चैप्टर combination reaction is on page number 6. Just a फिर ये minute. एटमॉस्फेयर में होती है, हिंट है क्वेश्चन का। क्या लिखा था और साथ में? एटमॉस्फेयर में होती है। यस सर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ठीक है डोमिनेंट तो यही है। ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन मिल गया तो वो तो एक्सोथर्मिक है, तो नाइट्रोजन के साथ क्या रिएक्ट करेगा? एक मिनट, कुछ ऐसा एग्जाम्पल। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो हो सकता है एंडोथर्मिक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या वो यस सर। रिएक्शन है यहाँ सर पे? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइऑक्साइड?
डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। वो प्रोडक्ट का नाम बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? सर डाई मोनो या डाई? सर डाई ऑक्साइड डाई। डाई होगा। यस सर। पता है ना मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स की क्या होती है कंडीशन? जब एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो डाइऑक्साइड, जब लिमिटेड डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो तो मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड। जैसे C+O2, कभी कभी CO भी बन जाता है, उसको बैलेंस करोगे तो। जरूर नहीं हमेशा CO2, इसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये तुमने चेक किया ये रिएक्शन है? सर वो ये दोनों हो लखमीर सकता में है। था। किसमें था? लखमीर सिंह मंजीत सर कौर में सर? लखमीर सिंह में था ये इक्वेशन। सर कौन कुछ भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन सर डाइऑक्साइड भी N2 हो सकता प्लस O2 2NO वाला था। मैं कह रहा हूँ ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है, बट आई डोंट नो कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा सर नहीं है। फर्स्ट वाली। सर फर्स्ट वाली ओके, मे बी। ओके, आई विल सर चेक विद दैट, 100% है। क्योंकि मैंने चेक किया ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, देखो सर मैं इन दोनों सेम चीज नहीं है? नहीं, सेम चीज नहीं है भाई, N और O। ऑफ कोर्स नहीं है। ये मोनो ऑक्साइड है यार, सिंगल ऑक्सीजन एटम, और ये डाई ऑक्साइड है। सर तो ऑक्सीजन के लेवल से सर मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इससे इफेक्ट पड़ता है। सर तो ठीक फिर है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाभदायक। बहुत कंजूस तरीके से ऑक्सीजन अगर मिल रहा है नाइट्रोजन या किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को, तो मोनोऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। एकदम खुले दिल से ऑक्सीजन एकदम हर जगह से हर तरफ से फ्यूल को मिल रहा है, तो डाइऑक्साइड्स बनते हैं। अच्छा, तो एक बात इससे हम बताओ पता लगा सकते हैं कि सर वो एक्सोथर्मिक है कि पता कैसे एंडोथर्मिक? चलेगा? कि एक्सो है या एंडो है, यही ना? कि एक्सो है या एंडो है, या मोनो या डाई? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर इनसे हम पता लगा सकते हैं मतलब ऑक्सीजन के लेवल से कि ये एंडोथर्मिक हो गया या एक्सोथर्मिक हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो, अरे हाँ तुमने सही बात कही है, सही कह रहे हो। अगर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, तो पक्का वो अपने साथ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। गुड, दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबशन। और तो यही कैंडिडेट होना चाहिए, N2 + O2 गिव्स NO। यस। तो यही वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है which should not give off heat, which is endothermic in nature। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि आ, अरे यार मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, जब याद आएगा तो कह दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, इसमें ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन, आई गेस सबको पता ही है, पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो क्या यस पूछ सर। सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, X is a metal oxide which was reacted with water. Do you expect popping sound? Will there be ignition है। एक्स क्या along है? with pop metal oxide? कह दिया है। सर नहीं, ठीक है, जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे वाटर के साथ तो नो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होगा? वो सिर्फ मेटल के साथ होता है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल अगर इसके साथ रिएक्ट करे, किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? नॉन एसिड। मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है नेचर? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। रेड को ब्लू या ब्लू को रेड लिटमस में चेंज करेंगे? ब्लू को रेड। ब्लू को रेड। ब्लू को रेड। और यहाँ पे जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिल रहे हैं वो रेड को ब्लू, रेड को ब्लू। क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। यस सर। ठीक, और यहाँ देखो लास्ट एक ऐसी छोटी छोटी लाइंस में लिख देते हैं, इसी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड पे, कि मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। रीजन सबको पता है, ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी। But metals like aluminum, iron and zinc do not react with cold or hot water. But वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। स्टीम। तब जाके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी मेटल, एनी जनरल मेटल प्लस वाटर
will not always give you metal oxide and hydrogen. It depends on the temperature of the water, or so to speak the kinetic energy of the particles of water. Kinetic energy of course किसकी ज़्यादा है, steam की या hot water की या cold water की? स्टीम की। टीम की। तो वो फिर मजबूर करते हैं मेटल के एटम्स को टू रिएक्ट विद देम। कैसे मजबूर करते हैं? मैंने बताया था पिछली क्लास में, वो क्या कौन सी एनर्जी थी? एक्टिवेशन एनर्जी, याद है? सर ये है क्या? जो भूल रहे हैं याद करो, Mg+O, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, क्यों? थोड़ी सी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो मैग्नीशियम रिबन बहुत ब्रिलियंट वाइट लाइट से बर्न होता है और ये तुम्हारे एशेस मिलते हैं इसके MgO के, क्योंकि थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में एक्सपेंड होती है टू इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, और एक बार वो इनिशिएट हो गया तो फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग है नेचर में, क्योंकि ये कंबशन है ना रिएक्शन, और कंबशन है तो Yes, सबको पता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी की हीट एनर्जी वापस यूटिलाइज हो जाती है, थोड़े से जो भी मैग्नीशियम एटम्स है जो नहीं रिएक्ट हुए हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ सस्टेनिंग देन। ओके, जैसे उसमें भी जो आज के क्लास का पहला रिएक्शन हमने पढ़ा, Cu+O2 गिव्स CuO, इसमें भी CO. थोड़ी बहुत हीट एनर्जी इनिशिएट करने के लिए लगती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ इनिशिएटिंग एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि ये मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम और आयरन, they need more kinetic energy of the water molecules to collide, and then they set off the reaction to give metal oxide and hydrogen gas. I think ये तो उस चैप्टर में पढ़ा तुम लोगों ने, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, काफी फेमस है ये। acids react Yes, with sir. water to give off metal salt Metal salt. and hydrogen gas, Yes, sir. है ना? कोरोड कर देती ना एसिड्स Yes, बहुत sir. जल्दी मेटल सरफेस को। Yes, sir. ठीक है, मजे होते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये सॉल्ट का नेचर क्या होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। सॉल्ट का नेचर यार वो ना डिपेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम सपोज Na+HCl, क्या बनेगा? NaHCl+H2O। Yes, sir. फॉर एग्जांपल तुमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम और नाइट्रिक एसिड, क्या कौन सा सॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? Al? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। कैसे Aluminum लिखोगे nitrate. फॉर्मूला? वैलेंसीज लिखो इनकी। एल्यूमिनियम की क्या है वैलेंसी? 3। नाइट्रेट की 1 है 2 है? 1 है ना? Mana. Yes, sir. क्रिस क्रॉस मेथड याद है 9th क्लास में? Yes, sir. तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा Al AlNO3. AlNO3. होल NO3 का थ्राइस Yes, sir. प्लस H2। तो आयुष ने पूछा है सर इसका नेचर क्या होगा सॉल्ट का? वेल, तुम उस भाषा में सुनना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर ये एसिडिक होंगे सॉल्ट्स या बेसिक, उस सेंस में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। यस सर। ये सेंस तब क्लियर होती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, याद रखना। इसमें नहीं पूछेंगे वो लोग तुमसे सॉल्ट का नेचर, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन में जब एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे एक वीक एसिड बताओ, एसिडिक एसिड। हाँ, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं। फॉर्मूला बताओ कार्बोनिक एसिड का। H2CO3। H2CO3। एक स्ट्रॉन्ग बेस का बताओ फॉर्मूला। NaOH। NaOH। बताओ कौन सा सॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? बेसिक इन नेचर। Basic salt. वेरी गुड। नाम तो बताओ, फॉर्मूला बताओ सॉल्ट का। NaCO3। NaCO3, गुड। सोडियम कार्बोनेट। प्रॉपर तुमने अभी भी नहीं बताया फॉर्मूला। Na2CO3। Na2CO3 होगा। क्योंकि CO3 का 2 लग गया ना Na के साथ, प्लस H2O H2O। प्लस, और एक चीज भूल रहे हो, हीट। याद Heat। रखना सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? Exothermic. सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। कभी कभी पता ना डेल्टा सिंबल भी लिख देते हैं ये लोग,
यस सर Yes, हीट sir. के जैसे लिए, मतलब तो चेंज हीट ही हो। Heat का symbol. हीट के लिए। तो खैर क्वेश्चन ये था कि इस सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। Basic. बेसिक, ठीक है, तो इसमें नहीं पूछेंगे। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा हूँ, इस पैराग्राफ में जिसमें they are trying to react different metal samples with the acids like magnesium, aluminum, zinc and iron with dilute hydrochloric acid, ठीक है। Hydrogen gas is not evolved even, एक मिनट, hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid। इस पे बहुत बार बोर्ड्स में आए हैं क्वेश्चन, तो इस पे मैं तुम लोग को थ्योरी नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। सर सेकंड रिएक्शन में तो आपने लिखा था नहीं जो नहीं, एल्यूमिनियम के साथ किया था, एल्यूमिनियम के साथ, हाँ जो बगल में है, हाँ, इसमें हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व हुई है? इसमें हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व हुई है, तो ठीक है ना, यहाँ वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको, तुम कह रहे थे कि वाटर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ तो मेटल प्लस एसिड है ना, याद करो वो तुम शायद उसमें कह रहे थे, क्या था, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, वाटर थोड़ी निकलेगा। अरे यार, एसिड उसमें रिलीज, वाटर उसमें रिलीज होता था जब एसिड के साथ क्या मिक्स करते थे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या था, Na2O जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने नहीं मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर करते थे। एक मिनट रुको, यहाँ पढ़ लेते पहले कि नॉट एवरी मेटल विथ react with nitric acid to give off hydrogen gas, ठीक है। It is because HNO3 हाँ is a strong oxidizing agent and it oxidizes H2 to produce to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides। अच्छा, N2O, NO या NO2, ओके। तो सर यही तो पूछा था मैंने। ये तुमने क्या पूछा था इसके बारे, हाँ तो इसका रीजन वही था, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो, तो इसमें AlNO3 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, Al, एक मिनट, NO2 तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा, एक मिनट, और H2O एंड हाँ एक्चुअली मुझे देखो नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हें बताना था कि ये जो नाइट्रेट सॉल्ट बनता है ना, ठीक है, ये NO वाला बनेगा या NO3 वाला बनेगा, ठीक है। बेसिकली नाइट्रेट सॉल्ट नहीं, ये वाली जो अलग से नाइट्रोजन कंपाउंड निकलती है ना, ये N2O, NO या NO2, ठीक है। इसका एक्चुअली एक चार्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो डिपेंड करता है तुम किस मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो, उसके बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि सर N2O रिलीज होगा, NO या NO2, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मेरे पास एक्चुअली इसका एक नोट है, मैं तुम लोग को वो नोट प्रॉपर्ली लिखवा दूंगा, मैं चलो ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो मैंने क्योंकि आंसर लिखा चैट पे, आप देख, किसका, इक्वेशन पूरी करिए। हाँ ठीक है, NO2 इसमें बन रहा है ना, मैं कह रहा हूँ यस सर। हमेशा जरूरी नहीं कि NO2 ही रिलीज हो, कभी कभी NO भी रिलीज होता है, कभी कभी N2O भी रिलीज होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि तुम किस मेटल को रिएक्ट करवाते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। एक बार क्लास के बाद ये सर्च करना, जब तुम मेटल सोडियम को रिएक्ट करवाओगे HNO3 को, तब क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे। लेट्स से तुम जिंक को रिएक्ट करवाते हो HNO3 के साथ, तब क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे। और नीचे आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर, तब क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे। इन तीनों, इसकी भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है।
विद रिस्पेक्ट टू HNO3, क्योंकि एक थोड़ा एक्सेप्शन है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन 10th गैस में हो आया गई। सर ये? हाँ 10th में है, यही तो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, तो दैट्स वाई हमें इसके रिएक्शंस विद सर्टेन मेटल्स पता होने चाहिए। सोडियम में होगी हाइड्रोजन गैस। सोडियम में होगी हाइड्रोजन गैस। यस सर। वो छोड़ो, तुम ये बताओ NO2 होगा, N2 या NO होगा, क्योंकि ये वैरी करते हैं, कभी NO2 बनता है, कभी NO या कभी N2O। ठीक है, तो खैर इसको तो इसका मैं रट्टा करना पड़ेगा। रट्टा नहीं, इसका एक रीजन है, मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था एक्वा रेजिया के बारे। इट्स I mean mixture of two different acids Yes, mixed sir. in the ratio 3:1। अच्छा, इसको पता नहीं रॉयल वाटर के नाम से क्यों कहते हैं, बट कौन से दो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड और सॉरी HCl. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड। yes, 3 components of HCl and 1 component of। Nitric acid. तो कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, एक्वा रेजिया और नाइट्रिक एसिड। Aqua regia. ठीक है, ओके। सर ये गोल्ड को भी कर देता, गोल्ड को, कोरोजन होता है ना गोल्ड में भी इससे। हाँ गोल्ड के जो सरफेस है माइनर ऑक्सीडाइज्ड लेयर्स उस पर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो एक्वा रेजिया इज यूज्ड टू क्लीन द सरफेस ऑफ गोल्ड, टू रिमूव दोज ऑक्सीडाइज्ड लेयर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत भी corrosion नहीं होता, क्या कह रही हो? थोड़ा भी corrosion नहीं होता गोल्ड का। कोरोजन थोड़ा भी नहीं, क्लीन ऑफ हो जाएगा थोड़ा सरफेस, बेसिकली क्लीन ऑफ हो जाएगा, एक न्यू फ्रेश लेयर आ जाएगी गोल्ड एटम्स की। लेकिन गोल्ड बहुत ही आलसी है, रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे बैठा है, वो नहीं करता रिएक्ट जल्दी, अनलेस बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो। जैसे तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा केमिस्ट्री में कि नोबल गैसेस करती हैं रिएक्ट, नहीं ना, नो सर। लेकिन करती है। अगर तुमको एक एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाओ, जैसे एक रिएक्शन है इसका, कौन सी गैस है, नियॉन। ठीक है, फ्लोरीन प्लस नियॉन एक्चुअल रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनता है, बट उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, बट वो करता है रिएक्ट बेसिकली। ये ना चाहते हुए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसे, क्योंकि फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, पता है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है मेटल्स में, आई मीन कौन सा एटम है पीरियोडिक टेबल में? सोडियम। नहीं, सोडियम तो कुछ नहीं उसके सामने, क्या नाम है उसका, सीजियम या फ्रांसियम। हाँ, सीजियम का सिंबल पता है ना, Ce। और फर्स्ट ग्रुप जरा याद करो, हाइड्रोजन के नीचे क्या है? फ्रांशियम है। हाँ फ्रांशियम, एग्जैक्टली। फ्रांशियम थ्योरेटिकली सही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रांशियम का सिंबल क्या है? सिंबल याद, Fr। ये थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, याद रखना, बट प्रैक्टिकली ये ज्यादा रिएक्टिव है। थ्योरेटिकली मतलब ऑन पेपर, बट लेकिन सीजियम, ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे याद, सीजियम CS होता है। CS होता है, ओके थैंक यू। मुझे इसके सिंबल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं कभी कभी। इसका एक्चुअली एक वीडियो है, द मोस्ट रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट्स एक्चुअली बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनका रिएक्शन एक पर्पल फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक वीडियो है बेसिकली, मैंने चेकआउट किया था। खैर, द पॉइंट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विच इज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू तुम मेटल की बात करो या नॉन मेटल की बात। ठीक, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बिफोर वी लीव बताओ कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ऑल राइट, सो एवरीवन टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir.